वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसका आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस आपका जो थर्ड चैप्टर था वो हमारा चालू था स्टूडेंट्स। और इसमें से हमने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हमने पिछले वीडियो में देखा था, और उससे पहले हमने समझा था प्रॉपर्टी ऑफ एयर को स्टूडेंट्स। ये हमारा जो थर्ड नेचुरल रिसोर्सेज है, मेन नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल, उसका आज हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। देखते हैं स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी विशेषताएं हैं हमारे सॉइल में, हमारी मिट्टी में, हमारे लैंड में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। कलर इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे सॉइल का, हमारे मिट्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है? कलर। सॉइल का कलर, हमारे मिट्टी का कलर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। The color of a soil near land surface is darker than the color of the lower layer. Students, सॉइल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, हमारे लैंड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ की जो सॉइल होती है उसका कलर जो होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है? वो डार्क होता है। कैसा होगा? ऊपर वाले लेयर का जो हिस्सा होगा वो डार्क होता है, बट वही सॉइल का नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो कैसा होता है? लाइट कलर का होता है, मतलब उतना डार्क नहीं होता है स्टूडेंट्स। सॉइल में बी ऑफ डिफरेंट कलर सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। तो सॉइल का जो कलर होता है काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। ब्लैक कलर का सॉइल जो कि ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है स्टूडेंट्स, वो भी आपने देखा। रेड कलर का सॉइल हमारे यूपी, बिहार साइड में भी पाया जाता है स्टूडेंट्स, रेड कलर। कॉपर कलर, कॉपर के वायर्स जो देखे होंगे ना स्टूडेंट्स, वैसे कलर के भी सॉइल्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। येलो कलर का भी सॉइल हमारे यूपी, बिहार में आपको देखने मिल जाएगा स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगह पे आपको ये देखने मिल सकता है। ग्रे कलर का सॉइल आपको महाराष्ट्र में भी देखने मिलता है स्टूडेंट्स। ये सब कुछ कलर के सॉइल्स होते हैं स्टूडेंट्स, और भी कलर के सॉइल्स होते हैं काफ़ी। तो ये कुछ मेन कलर के सॉइल थे। तो कलर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो हम समझेंगे कि क्यों कलर को इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया गया है स्टूडेंट्स। कलर आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ लैंड। कलर जो है, सॉइल का जो कलर है, उसके वजह से, उसे ही हम देख के बता सकते हैं कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज, लैंड के कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम कलर से ही बता सकते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होने वाली है, इसके अंदर ये विशेषता होने वाली है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ये बताता है। इन दिस वे द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल सच एज इट्स फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर बिकम क्लियर फ्रॉम द कलर। तो कलर से हमें क्या क्या पता चलता है? हमें कलर से पता चलता है सॉइल की फर्टिलिटी कैसी होगी, सॉइल कितना फर्टाइल होगा, वो हमें कलर से पता चलेगा। ड्रेनेज ऑफ वाटर, क्या स्टूडेंट्स? ड्रेनेज ऑफ वाटर मतलब होता है कि वो वाटर को कितना सोखने वाला है, वाटर को कितना एब्जॉर्ब करने वाला है, वो हमें सॉइल के कलर से पता चलने वाला है स्टूडेंट्स। कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, और वो पानी को कितने देर तक पकड़ के रखेगा, पानी को कितने देर तक अपने सरफेस पे रहने देगा, वो भी हमें सॉइल के कलर से पता चलने वाला है स्टूडेंट्स। इसलिए कलर को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया गया है सॉइल के। द कलर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट एज वेल एज अ केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आयरन और लाइम। कलर, अब कलर, सॉइल में कलर कैसे आता है, वो मेन है कि सॉइल में कलर आता कैसा है। तो उसके टेक्सचर की वजह से आता है। टेक्सचर मतलब क्या होगा? उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके ऊपर सॉइल का कलर जो होता है वो डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे सॉइल्स में जो भी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होगा, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो हमारे मिट्टी में जो भी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके ऊपर भी हमारा सॉइल का कलर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। और कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, तो कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब हमारे कुछ एलिमेंट्स जैसे कि आयरन या लाइम। तो आयरन या चूना, लाइम मतलब क्या होगा? चूना। उसके ऊपर भी क्या होता है? हमारा डिपेंड करता है सॉइल का कलर कैसा होगा।
तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे सॉइल का कलर डिपेंड करता है और ये सब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की, तो देखते हैं क्या है सॉइल टेक्सचर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉइल टेक्सचर मतलब क्या होगा, जो भी सॉइल में कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, जो भी सॉइल में चीज़ें प्रेजेंट होंगी, उसे हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। तो देखते हैं, सॉइल कंटेन्स पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो सबको पता है स्टूडेंट, जो सॉइल होता है उसमें काफ़ी अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग छोटे छोटे बड़े बड़े टाइप के क्या होंगे, पत्थर होंगे या अलग अलग टाइप के जो भी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। The texture of the soil is determined by the proportion of particle of a various sizes in it. तो हमें सॉइल का टेक्सचर कैसे पता चलेगा, सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें कैसे पता चलेगी, हम उन सब पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अलग करेंगे, अलग अलग साइज के पार्टिकल को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे और उसे क्या करेंगे, उसे डिटरमाइन करेंगे, अलग करके उसे देखेंगे कि कौन सा पार्टिकल जो है वो कितना है उस सॉइल में। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर। तो उनके टेक्सचर के हिसाब से, उनके कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से कुछ टाइप के सॉइल्स हमें दिए गए हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप के सॉइल्स हैं। पहला जो है वो सैंडी सॉइल, दूसरा जो है वो स्लिट सॉइल और तीसरा जो है क्ले सॉइल। तो ये कुछ 3 टाइप के सॉइल्स हैं स्टूडेंट्स, जो उनके टेक्सचर पे डिपेंड है। सैंडी सॉइल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड दैट इज लार्ज पार्टिकल इन हाई इन सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सैंड का जो प्रोपोर्शन होता है, अब सैंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, सैंड में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ज़्यादा लार्ज पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के। तो इनमें जो होता है सैंड का प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, रेत जिसे हम बोलते हैं रेत। वाटर ड्रेन रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल, और इसकी खासियत क्या है स्टूडेंट्स, कि इसमें जो पानी रहता है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या हो जाता है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज़ ईजी टू प्लग दिस सॉइल, और इस सॉइल को, जो सैंडी सॉइल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उस पर हल चलाना काफ़ी ईजी रहता है। जो हम हल चलाते हैं ना स्टूडेंट्स ट्रैक्टर से, जो हम खेत में बीज डालने से पहले हम उस पर हल चलाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लग। तो इस सॉइल को प्लग करना काफ़ी इजी होता है स्टूडेंट्स, बट इट इज़ लेस फर्टाइल। बट एक दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स कि ये कम फर्टाइल है, इतना फर्टाइल नहीं है, ये कम फर्टाइल होते हैं। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द सैंडी सॉइल आर मेड अप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो रिसर्च किया गया कि ये कम फर्टाइल क्यों होता है, तो हमें पता चला कि इन सैंडी सॉइल्स में काफ़ी टाइप के मिनरल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दूसरा नाम है इसका क्वार्ट्ज। तो ये इसके कारण ये सैंडी सॉइल्स में ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट्स। These particles do not dissolve in water and therefore the soil has very little capacity to supply nutrients। अब फर्टाइल क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जो क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, वाटर के साथ घुलता मिलता नहीं है। तो जब भी सॉइल वाटर के साथ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई ही नहीं कर पाएगा, और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं सप्लाई कर पाएगा तो वहाँ पे प्लांट ग्रो ही नहीं होने वाला है। तो इस तरह से उसकी फर्टिलिटी है जो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर करने लायक नहीं रहता है स्टूडेंट्स। स्लिट सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो देख लेते हैं स्लिट सॉइल में क्या होता है। द पार्टिकल ऑफ स्लिट सॉइल आर मीडियम साइज। अब इसमें क्या होता है, जो सॉइल का साइज होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो कैसे होते हैं, वो मीडियम साइज के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। स्लिट सॉइल इज नॉट एज प्लगेबल एज सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल की तरह ये इतना इजीली प्लगेबल नहीं है, मतलब ये इतने ईजिली हम उस पर हल नहीं चला सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड होता है स्टूडेंट्स। दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, और इस सॉइल में एक खास बात यह है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक मटेरियल मैंने आपको पहले ही बताया, ऑर्गेनिक मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो स्टूडेंट्स। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज मच ग्रेटर, पर ऐसे सॉइल के पास ऐसी कैपेसिटी है कि ये न्यूट्रिएंट्स को जो है वो प्लांट तक काफ़ी इजीली सप्लाई कर सकता है स्टूडेंट्स। स्लिट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल, और इस सॉइल का एक दूसरा नाम भी है कि सेडिमेंट्री सॉइल। सेडिमेंट्री सॉइल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये
जो हमारे स्टोन्स, जो हमारे रॉक्स होते हैं ना, उससे ये बना है, ये सॉइल उससे बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री सॉइल्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये टाइप का जो सॉइल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा सॉइल माना जाता है स्टूडेंट्स, स्लिट सॉइल जिसे हम बोलते हैं। क्ले सॉइल, देखते हैं क्ले सॉइल क्या है। इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज मैक्सिमम। क्ले सॉइल में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो सॉइल का पार्टिकल होगा काफ़ी छोटा होगा, क्या होगा, काफ़ी माइन्यूट होगा। तो इसमें ऐसे पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। द पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच, और ये सॉइल को टच करने में हमें कैसा लगेगा, स्मूथ भी लगता है स्टूडेंट्स। क्ले सॉइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इन सब सॉइल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन सब सॉइल्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इसमें जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है पानी, क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है जल्दी। तो आपने क्ले देखा होगा स्टूडेंट्स, दुकान में जो हमें मिलता है वो क्ले सॉइल का ही एक क्ले सॉइल ही होता है। अगर आप उससे एक बाउल टाइप बना के उसमें पानी रखेंगे तो वो पानी नहीं जाएगा, पर आप नॉर्मल मिट्टी में अगर आप पानी बाउल बनाते हैं, नॉर्मल मिट्टी से कटोरा बनाते हैं मिट्टी का, तो उसमें आप पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सोख जाएगा पूरा। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ टाइप के ऐसे सॉइल्स हैं स्टूडेंट, सैंडी सॉइल, स्लिट सॉइल और क्ले सॉइल, जो कि उनके टेक्सचर पे डिपेंड होते हैं, उनमें कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल का स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द पार्टिकल इन इट। सॉइल occurs in a form of columnar, laminar, granular as well as block shaped structure। अब यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर समझना है सॉइल का, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब सॉइल का स्ट्रक्चर देखो कैसा समझना है हमें स्टूडेंट। सॉइल का स्ट्रक्चर मतलब होता है कि हमें उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके शेप्स कैसे हैं, उस तरह उस पे हम सॉइल का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल का शेप देखने वाले हैं यहाँ पे। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे कॉलमनार, कॉलमनार में पार्टिकल के शेप कहते होंगे सॉइल के, ऐसे ऐसे कैसे होंगे, ऐसे कॉलम टाइप होंगे स्टूडेंट्स। सॉइल में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा उस पे ऐसे होंगे। अगर हम बात करते हैं लैमिनार, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे शेप्स वाले पार्टिकल, है ना स्टूडेंट्स। ग्रैनुलर मतलब ऐसे ऐसे शेप्स वाले पार्टिकल, कैसे, ऐसे शेप के जो पार्टिकल होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रैनुलर शेप। और ब्लॉक शेप मतलब क्या होगा, ब्लॉक शेप का जो पार्टिकल, ऐसे इस तरह से ब्लॉक शेप का पार्टिकल होगा स्टूडेंट्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर डिसाइड होता है सॉइल का स्टूडेंट्स, उनके पार्टिकल के शेप्स पे। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब हम स्ट्रक्चर पढ़ के क्या करेंगे सॉइल का, वो देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। रूट गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो सॉइल के स्ट्रक्चर पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी डिपेंड होता है स्टूडेंट्स। तो अगर हम सॉइल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमें इससे ये पता चलेगा कि रूट्स जो हैं प्लांट्स के, उन्हें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो वेल। और स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को पढ़ के, सॉइल स्ट्रक्चर को स्टडी करके हमें सॉइल के बारे में ये भी मालूम पड़ेगा कि वाटर ड्रेनेज कैसा होता है सॉइल का, कैसा होगा। वाटर ड्रेनेज मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है सॉइल का, वो कैसा होगा, वो हम सॉइल स्ट्रक्चर को देख के पता कर लेंगे। और अगर अच्छा होता है तो वो प्लांट के ग्रो के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं और कौन सी चीज़ें। यूजेस ऑफ सॉइल, अब कौन कौन से यूजेस हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं सॉइल के। बहुत सारे यूजेस आपको भी पता होंगे, पर यहाँ पे कुछ 3 मेन यूजेस हैं स्टूडेंट्स, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से यूजेस हैं। प्लांट कंजर्वेशन, क्या स्टूडेंट्स, प्लांट कंजर्वेशन। अब सबसे मेन जो यूज़ होता है सॉइल का वो है प्लांट कंजर्वेशन, प्लांट को ग्रो करना है।
जो होता है प्लांट को कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो सॉइल ही ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिसके ऊपर हम बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और हम खाते हैं उसे। और सॉइल ही वो चीज़ है जिसपे हम हमारे शेल्टर्स बनाते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं और प्लांट को हम कंजर्व करते हैं। तो प्लांट कंजर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉइल स्टूडेंट्स। वाटर कंजर्वेशन, अब वाटर कंजर्वेशन के लिए भी सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, तो वो भी सॉइल पे डिपेंड होता है कि सॉइल कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उस वाटर को, जिसे हम वाटर कंजर्वेशन बोलेंगे स्टूडेंट। मतलब वाटर को बचाता है, हमारा जो सॉइल है वो क्या करता है, वाटर को क्या करेगा, बचाएगा स्टूडेंट्स। अब जैसे कि इधर पे जो है, यहाँ पे जो सॉइल है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ से जो भी वाटर आ रहा है, समझो रेन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी वाटर आ रहा है यहाँ से फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सी है, हमारा समुद्र है। तो अगर यहाँ पे अच्छा सॉइल होगा तो ये क्या करेगा, इसे एब्जॉर्ब करेगा, इस वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर इसमें जाएगा। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे हमारा वाटर कंजर्व हो रहा है ना, हमारा पीने वाला पानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पीने वाला पानी यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वाटर भी कंजर्व हो रहा है, मतलब हमारा जो पीने वाला पानी है वो समुद्र में नहीं जा रहा है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सॉइल स्टूडेंट्स। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब सॉइल जो होता है स्टूडेंट्स वो प्लास्टिसिटी का क्या करता है, प्लास्टिसिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लास्टिसिटी मतलब सॉइल को हम कैसा भी कर देंगे तो हो जाता है ना स्टूडेंट्स। क्या करते हैं हम, सॉइल को अगर हम मोड़ देते हैं तो वो मुड़ जाएगा। इसी प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करके हम सॉइल से बहुत सारे कप्स बनाते हैं, सॉइल से बना हुआ बहुत सारा आर्टिकल्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं सॉइल से। तो यूजेस बहुत सारे होते हैं सॉइल्स के, ये कुछ मेन 3 यूजेस थे स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये यूजेस सॉइल के समझे होंगे स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल। अब इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि कौन से कुछ टाइप के यहाँ पे सॉइल के नाम दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और इसे बोला गया है कि ये काफ़ी यूजफुल टाइप ऑफ सॉइल होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वो सॉइल्स होते हैं। पहला जो यहाँ पे दिया है चाइना क्ले, जिसे हम क्या बोलते हैं, काउलिन भी बोलते हैं चाइना क्ले को। तो वो देख लेते हैं क्या क्या है। इट इज़ वाइट इन कलर, तो जो चाइना क्ले होता है उसका कलर जो होता है वाइट कलर का होता है। इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स, टैंक्स, लेबोरेटरी अपैरेटस, मास्क, जार्स एक्सेट्रा। तो चाइना क्ले से हम क्या क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स, तो चाइना क्ले से क्रॉकरीज बनते हैं। क्रॉकरीज मतलब जो आपके घर में कप्स होते हैं, जो आपके घर में सॉसर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो चाइना क्ले से बने हुए होते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉकरीज बोलते हैं। बाथरूम के जो भी आपके टाइल्स है वो बनते हैं। टैंक्स, मिट्टी का जो टैंक होता है स्टूडेंट चाइना क्ले का होता है। लेबोरेटरी के अपैरेटस, तो लेबोरेटरीज में कुछ अपैरेटस होंगे जो मिट्टी का आपको लगता होगा स्टूडेंट्स, वो भी बनता है। मास्क, मिट्टी का जो मास्क होता है स्टूडेंट्स, पूरी तरह से जो सर को ढकता है स्टूडेंट्स, उसे हम वो क्या बोलते हैं, मास्क बोलते हैं। जार्स, कुछ जार्स जो होते हैं लेबोरेटरीज में भी रखे होते हैं स्टूडेंट, जो चाइना क्ले से बने हुए होते हैं। तो वो भी जो अचार का जार होता है स्टूडेंट्स, वो भी चाइना क्ले से ही बना होता है। सेकेंड टाइप का जो हमारा सॉइल है वो है शाडू सॉइल। तो शाडू सॉइल देखते हैं क्या है। इट इज़ वाइटिस्ट इन कलर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड आइडल्स। तो शाडू सॉइल भी क्या होता है स्टूडेंट्स, वाइट कलर का होता है कलर में, और ये स्टैचूज बनाने में बहुत ही कारीगर होता है, स्टैचूज बनाने में बहुत ही यूज होता है स्टूडेंट्स। तीसरा टाइप का जो हमारा सॉइल है वो है टेराकोटा सॉइल। क्या है स्टूडेंट्स, टेराकोटा सॉइल। दिस सॉइल इज रेड इन कलर, डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। तो टेराकोटा सॉइल आपको सिंपली याद रखना कि रेड सॉइल को हम टेराकोटा सॉइल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो होता है वो डेकोरेटिव आर्टिकल्स, मटका वगैरह या छोटा मटका या कोई भी डेकोरेटिव आर्टिकल, या तो हम इससे पॉट्स बनाते हैं, जो आपने पॉट्स देखा होगा ना रेड कलर का, तो ये सब जो होता है वो टेराकोटा सॉइल से बनता है स्टूडेंट्स।
मुल्तानी सॉइल, मुल्तानी मिट्टी। दिस सॉइल इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इसका एक ही काम है, ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज होता है। जो भी आपके क्रीम वगैरह है, फेस वॉश वगैरह है, इसमें भी वो यूज होता है स्टूडेंट्स। सॉइल टेस्टिंग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉइल को टेस्ट किस तरह से हम करेंगे, बात आती सॉइल को हम किस तरह से टेस्ट करेंगे। तो सॉइल टेस्टिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉइल टेस्टिंग मतलब होता है कि सॉइल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉइल के बारे में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकालेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? सॉइल टेस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉइल टेस्टिंग बोलेंगे। और सॉइल का हम सैंपल लेते हैं स्टूडेंट्स और उसे 8 to 10 आवर्स तक हम उसे ड्राई करते हैं, हमारे खुले स्पेस में, हमारे सराउंडिंग में हम उसे ड्राई करते हैं। उसके बाद हम उन्हें टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज में लेके जाते हैं। तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं सॉइल पे स्टूडेंट्स। पहला जो है वो पीएच टेस्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? पीएच टेस्ट मतलब एसिडिक सॉइल है या न्यूट्रल सॉइल या बेसिक सॉइल है, वो हम देखते हैं। तो अगर सॉइल का पीएच जो है वो 6.5 से कम है, क्या स्टूडेंट्स? अगर वो 6.5 से कम है तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक है, उसमें एसिड का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम उस पर कोई प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते हैं। न्यूट्रल सॉइल, न्यूट्रल सॉइल मतलब अगर उसका पीएच 6.5 से लेके 7.5 के बीच में आता है। क्या होता है स्टूडेंट? 6.5 से 7.5 के बीच में आता है, इसका मतलब क्या है? कि वो न्यूट्रल सॉइल है, उसके ऊपर हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अल्कालाइन सॉइल मतलब होता है बेसिक सॉइल, जिसका पीएच 7.5 से ज़्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिक सॉइल बोलते हैं। इसमें भी हम ज़्यादा कुछ नहीं ग्रो कर सकते, कुछ प्लांट्स बस हम इसमें ग्रो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पीएच टेस्ट होता है स्टूडेंट्स। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेस्ट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेस्ट मतलब कि जो हमारा सॉइल है वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है कि नहीं, और अगर पास होने दे रहा भी है तो कितना पास होने दे रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो भी चेक किया जाता है स्टूडेंट्स। और इससे हम सॉइल का मॉइस्चराइजेशन, ज़्यादातर की मॉइस्चर जो होता है वो हम इससे पता करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हम, और हमें सॉइल का अगर मॉइस्चर प्रेजेंस पता चल गया तो हमें बहुत कुछ पता चलता है स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट हमारा जो है कॉजेज ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी। अब यहाँ पे कॉजेज ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो हम इसमें देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मेन रीजंस हैं जिसके वजह से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, हमारे सॉइल का जो फर्टाइलनेस है वो कैसे ख़त्म हो जा रहा है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं। सॉइल पीएच लेस देन 6 और हायर देन 8। अगर सॉइल का पीएच 6 से कम होता है और 8 से ज़्यादा होता है तो हमारा जो सॉइल का फर्टिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाने वाला है स्टूडेंट्स। मतलब इसका मतलब क्या है? 6 to 8 के बीच में ही हमारा जो सॉइल होगा उसमें ही हम कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं, बाकी सॉइल्स में हम नहीं ग्रो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लो प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब स्टूडेंट्स हमारे सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर ही कम होगा तो वो फर्टाइल ही नहीं होगा, ये सिंपल है। इसलिए अगर ऑर्गेनिक मैटर का कम होना भी हमारे सॉइल में इनफर्टिलिटी ला सकता है। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। सॉइल की फर्टिलिटी तभी भी ख़त्म होगी जब सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। सो इसके वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती है। रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ वाटर। सो रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ वाटर मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि वाटर मतलब स्टूडेंट्स ऐसे क्रॉप्स को लगाना जिसके लिए पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम उस क्रॉप्स को बार बार एक ही जगह पे लगाएंगे तो वहाँ के सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होते जाएगी स्टूडेंट। जैसे कि राइस को हम अगर बार बार एक ही खेत में लगाते जाते हैं तो वहाँ की फर्टिलिटी क्या होगी? ख़त्म होते जाएगी। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सलाइन वाटर।
और स्टूडेंट्स एक और बात है, अगर हम सलाइन वाटर का यूज़ करते हैं, खारे पानी का यूज़ करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में और कंटिन्यूस हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी ऑब्वियस से ख़त्म ही होने वाली है स्टूडेंट्स। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, ये तो सबको ही मालूम है, अगर हम किसी भी टाइप का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या किसी भी टाइप का पेस्टिसाइड्स हमारे खेतों में हमारे सॉइल्स में यूज़ करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने वाली है। तो ये सब कुछ 6 रीजंस यहाँ पे मेन रीजंस है जिसके वजह से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम होते जा रही है स्टूडेंट्स। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ बहुत सारी चीज़ों का हम कंटिन्यूस यूज़ करते जा रहे हैं, केमिकल्स का कंटिन्यूस यूज़ करते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है। और स्टूडेंट्स 5 दिसंबर जो है वर्ल्ड सॉइल डे बनाया जाता है। 5 दिसंबर जो है वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है जो अभी आने वाला है। सो ये सब कुछ था, ये सब कैरेक्टरिस्टिक थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल थे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हमने पढ़े स्टूडेंट, जिसमें से हमने पढ़ा कि कलर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। सॉइल टेक्सचर हमने देखा, फिर उसके बाद हमने सॉइल स्ट्रक्चर देखा, यूजेस ऑफ सॉइल देखा और कुछ यूजफुल सॉइल्स देखे, फिर सॉइल टेस्टिंग देखा, फिर कौन से ऐसे कुछ खास रीजंस है जिसकी वजह से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है वो भी हमने देखा। तो जो आपका ये चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ एयर, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ा है, वो ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।